कक्षा 8 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख ले हुए। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 60 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 26 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 8 वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को आईएमपी या मॉडल पेपर समझकर पढ़ लेवे, क्योंकि आपकी परीक्षा के पेपर में भी बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, जठराग्नि का संबंध किससे है? तो पहले क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है पाचन क्रिया। क्या लिखना है? पाचन क्रिया से है। दूसरा क्वेश्चन दिया, वरदे वीणा वादने, वरदे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, बहादुर बेटा किसे कहा गया है? बहादुर बेटा किसे कहा गया है? तो तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है संदीप। क्या लिखना है? संदीप को बहादुर बेटा कहा गया है। चौथा क्वेश्चन दिया है, दोहा छंद में चरण होते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं ये आपको बताना है। तो चौथे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला 4 चरण। कितने? 4 चरण होते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है, लोक मान्यता के अनुसार बेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? तो पांचवें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला भृगु ऋषि। क्या लिखना है? भृगु ऋषि थे। अब आप सभी यहां पर रिक्त स्थान देख ले वे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा छठा क्वेश्चन दिया, धर्मरथ के 2 पहिए कौन कौन से हैं? तो छठे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है शौर्य और धैर्य। ठीक है, क्या लिखना है? पहले में आपको लिखना है शौर्य, दूसरे में आपको लिखना है धैर्य। ठीक है। सातवां क्वेश्चन दिया है, प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? तो सातवें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, लिख लेवे उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है, क्या लिखना है? उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये आपको लिखना है 7वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 8वां क्वेश्चन दिया है, आर्यभट्ट की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी? तो 8वें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है। तो लिख लेवे डॉक्टर भाऊ दाजी। ठीक है, क्या लिखना है? डॉक्टर भाऊ दाजी। ठीक है, ये आपको लिखना है 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 9वां क्वेश्चन दिया है, 9 संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था? तो 9वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। ठीक है, ये आपको लिखना है 9वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 10वां क्वेश्चन दिया है, पंची तद्भव शब्द है, तो इसका आपको तत्सम रूप बताना है। ठीक है, पंची का आपको तत्सम रूप बताकर लिखना है। तो 10वें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है पक्षी। क्या लिखना है? पक्षी आपको 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां पर अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। 11वां क्वेश्चन दिया, राजा भोज किस वंश के शासक थे? वह उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य किए? इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है। 12वां क्वेश्चन दिया है, यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कुली
कहकर क्यों पुकारते थे, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को वर्दी कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। आप सभी इन प्रश्नों को पढ़िए, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर को याद करना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को वसीयतनामे का अर्थ समझाकर आपको लिखना है। और 15वें क्वेश्चन में आप सभी को सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान माने जाती है। तो 15वें क्वेश्चन में आपको लिखना है लता मंगेशकर। क्या लिखना है? लता मंगेशकर। ठीक है, यह आपको लिखना है 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 16वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय और उपसर्ग अलग अलग करके आपको लिखना है। तो मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूं। जैसे कि आपका पहला शब्द दिया अभागा, तो इसमें आपको लिखना अ उपसर्ग। ठीक है, और भागा आपको लिखना है प्रत्यय, भागा आपको लिखना है प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार से आपको अलग अलग करके लिखना है। और दूसरा शब्द दिया है दुर्भाग्य, तो इसमें आपको लिखना है दुर, आपको हो जाएगा उपसर्ग, और भाग्य आपको लिखना है प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आप सभी यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा 17वां क्वेश्चन दिया इंग्लैंड में गांधी जी ने भारतीयों से युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए क्यों कहा, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को आत्मशक्ति मतलब अंदर की शक्ति और बड़ा शक्ति मतलब बाहर की शक्ति में अंतर आपको लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आज से स्पष्ट करके आपको लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को जोधपुर के राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके बारे में आपको लिखना है। और 21वें क्वेश्चन में आप सभी को 3 दिन के अवकाश के लिए, 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 22वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्न शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं इनके उत्तर को बता देता हूं। जैसे कि आपका पहला शब्द दिया प्रतिवर्ष, तो इसका समास विग्रह आपको सबसे पहले करना होगा। कर लेवे प्रति वर्ष होने वाला। ठीक है, इस प्रकार से आपको समास विग्रह करना है। उसके बाद आपको समास का नाम लिखना है अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसमें होगा अव्ययी भाव समास। ओके, दूसरा शब्द आपका दिया है ग्राम पंचायत, तो सबसे पहले तो आप सभी को ग्राम पंचायत का समास विग्रह करना होगा। तो इसमें आपको करना है ग्राम की पंचायत, ग्राम की पंचायत। ठीक है, और इसमें आपको समास का नाम लिखना है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक है, और तीसरा शब्द दिया है राजदंड, तो इसका सबसे पहले आपको समास विग्रह करना होगा। तो इसमें आपको लिखना है राजा का दंड, राजा का दंड, और इसमें समास का नाम आपको लिखना है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास आपको लिखना है। ठीक है, अब आप सभी यहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा 23वां क्वेश्चन दिया निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग वाक्य करके आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को इस पद्यांश को पढ़ना होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। पढ़ने के बाद इसमें
संदर्भ आपको लिखना है। उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग के बाद आपको वाक्य करके लिखना है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में भी आप सभी को सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसमें संदर्भ आपको लिखना है। उसके बाद प्रसंग आपको लिखना है। प्रसंग के बाद वाक्य करके आपको लिखना है। ठीक है। 24वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य कीजिए। आपको सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है। पढ़ने के बाद इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा। उसके बाद प्रसंग आपको लिखना है। प्रसंग के बाद वाक्य करके आपको लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 25वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस अपठित गद्यांश, अपठित का मतलब होता है जो कभी पढ़ा ना गया हो, तो इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया। पहले क्वेश्चन में आपको इस गद्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना है। ठीक है। तो ये शीर्षक किसके ऊपर है, तो इसमें आपको लिखना है समाज में स्त्रियों का महत्व, स्त्रियों का महत्व। ठीक है। ये आपको लिखना है शीर्षक। और दूसरा क्वेश्चन दिया है नारी के महत्व को किस संदर्भ में समझा जा सकता है। तो देखो इसका उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर। ठीक है। यहां से लेकर आपको लिखना होगा यहां तक। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। तीसरा क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध विद्वान राइडन के कथन का उल्लेख आपको करके लिखना है। तो कथन का उल्लेख आपको करके लिखना होगा। ठीक है। कहां से लिखना है, देखो इसका उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर आपको यहां तक लिखना होगा तीसरे क्वेश्चन का उत्तर। प्रिय छात्रों देखो, आपकी परीक्षा में कोई सा भी अपठित गद्यांश आ जाए, सबसे पहले तो आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपठित गद्यांश में से छांटकर लिखना है। ओके। और 26वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। ठीक है। आपको यहां पर किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना होगा। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर आपको बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है राजा भोज किस वंश के शासक थे व उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में आपको लिखना है इस प्रकार से। ठीक है। पलटेवे। और 12वें क्वेश्चन में आप सभी को यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कुली कहकर क्यों पुकारते थे, इसके बारे में आपको लिखना है इस प्रकार से। ठीक है। यह क्वेश्चन आपके सहायक वाचन से लिया गया है। और 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। 13वीं के बाद आप सभी को 14वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है वसीयत नामे का अर्थ आपको समझाकर लिखना है इस प्रकार से। ठीक है। 14वें के बाद आप सभी को यहां पर 15वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान माने जाते हैं, तो इसका उत्तर आपको दिया है पलटेवे। 15वें के बाद आप सभी को यहां पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमने आपको 16वें क्वेश्चन का उत्तर बता दिया था। ओके। 17वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें आत्मशक्ति और ब्रह्मशक्ति में अंतर बताकर आपको इस प्रकार से लिखना है। 18वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 19वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आज से स्पष्ट करके आपको लिखना होगा इस प्रकार से। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर
20वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, जोधपुर के राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके बारे में आपको लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, पलटे हुए ऊपर से लेकर नीचे तक। 20वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 21वें क्वेश्चन का उत्तर। देखो 21वें क्वेश्चन में आपको एक प्रार्थना पत्र, एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से पलटे हुए एक बार, और आपको परीक्षा में मात्राओं की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 23वें क्वेश्चन का उत्तर। 23वें क्वेश्चन में आप सभी को सबसे पहले तो संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद भावार्थ आपको लिखना है इस प्रकार से। ओके, 23वीं की बात आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 23वें क्वेश्चन का अथवे का उत्तर। इसमें भी आप सभी को संदर्भ, प्रसंग, वाक्य करके लिखना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 24वें क्वेश्चन का उत्तर। 24वें क्वेश्चन में भी आप सभी को संदर्भ लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य करके आपको लिखना है। ठीक है, और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 25वें क्वेश्चन का उत्तर। वैसे तो हमने आपको 25वें क्वेश्चन का उत्तर बता दिया था। ओके, और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 26वें क्वेश्चन का उत्तर। तो हमने आपके लिए पुस्तकालय का महत्व विषय पर निबंध दे रखा है, आपको परीक्षा में भी इसी प्रकार से निबंध लिखना है। ओके, पलटे हुए। तो हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।